अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग ए वेबसाइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर फील्ड को देखें तो फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करते हो तो आप इस फील्ड में आगे जाके प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं। तो आपने इसको लर्न करना है अच्छे से। तो डिज़ाइनिंग या वेबसाइट में सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन टू HTML है। मतलब HTML क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को जनरली बताऊं HTML के बारे में, हम तमाम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह को हम ओपन करते हैं। तो जब हम ब्राउज़र जिसके अंदर हम सर्चिंग करते हैं, मतलब हमारा क्रोम ब्राउज़र हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, और इसके अलावा और भी बहुत से ब्राउज़र्स हैं हम जिनको यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर जब हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसके बाद हमें एक रिस्पांस मिलता है। मतलब हम कुछ जो भी कीवर्ड लिखते हैं, जो भी वेबसाइट सर्च करते हैं, हमें एक रिस्पांस मिलता है, और जो हमें रिस्पांस मिलता है तो वो एक पेजेस की शक्ल में होता है। पेजेस बने पेज की फॉर्म में होता है हमारे पास जो रिस्पांस होता है। तो उस पेज पे मुख्तलिफ पैराग्राफ्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को ब्राउज़र के अंदर जाके दिखाऊं तो आप ये होपफुली अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो मैं ये ब्राउज़र के अंदर गया, तो ब्राउज़र के अंदर मैंने ना एक अभी वेबसाइट ओपन की हुई है, jobs.com.pk। तो मैंने ये क्रोम के अंदर ये लिखा था www.jobs.com.pk। तो इसके बाद मुझे एक रिस्पांस मिला जो कि ये वेबसाइट आई मेरे सामने ओपन हुई ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये पैराग्राफ लिखा हुआ, ये हेडिंग है, उसके अलावा ये बटन्स वगैरह हैं, ये लोगो नज़र आ रहा है। ये अब किसके थ्रू मुझे नज़र आ रहा है, इसके पीछे HTML यूज़ हुई है। HTML के थ्रू ये मुझे नज़र आ रहा है। HTML आप एक समझ लें, हमारे पास एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा है, जो कि मेरे पास ये एक इसका पार्ट है, एक ये पार्ट है। ये मुख्तलिफ टैग्स वगैरह को यूज़ करके जो वो स्केलेटन बनता है वो हम अभी इसमें देखेंगे। तो ये तो मतलब मैंने बस आपको बताया है कि किस तरह से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमारे पास रिस्पांस आता है, और वो HTML में ही हमें शो हो रहा होता है। अब ये HTML फॉर्म में है, लेकिन जो ये ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र उसको हमें इस तरह से दिखा रहा है, इस इंटरफेस चेंज करके दिखा रहा है। इसमें इसके पीछे एक्चुअली में कोड है HTML का। तो वो कोड कैसे करते हैं, ये चीज़ें कैसे बनाएंगे, हमने यही सीखनी है। हमने ये वेब पेजेस बनाने ही सीखने हैं हमने। तो जब बहुत से वेब पेजेस बंदा बना लेता है, आपस में उनको कनेक्ट कर दें तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। तो इसी चीज़ को हमने सीखना है। तो मैं फिर अपने उधर बुक पे जाता हूँ। When you send request to web server through a web browser to access web page, you get HTML as a response from there. The web browser understands the HTML and display contents of web page. मतलब हमारे पास जो आता है रिस्पांस, हमारा जो वेब ब्राउज़र है ना, उसको डिस्प्ले करता है एक वेब पेज की शक्ल में। HTML tells ब्राउज़र हाउ टू टेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इनसाइड अ वेब पेज। मतलब वेब पेज में किस तरह से ब्राउज़र हमें बताता है कि किस तरह से सारा जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर्ड की हुई हैं। तो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। किस लिए यूज़ करते हैं HTML को, हम वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द नेम HTML। HTML को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास हाइपरटेक्स्ट और दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या है बेसिकली में, ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज़ यूज ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स। मतलब हाइपरटेक्स्ट जो है वो हाइपरलिंक से निकला है। हाइपरलिंक क्या है, आप लोगों ने मोस्टली इसको कभी यूज़ किया होगा, वर्ड के अंदर लिंक लगाना, MS वर्ड के अंदर लिंक लगाना। एक्चुअली में हाइपर लिंक होता है, कोई भी हमारे पास जो बटन होता है उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे चले जाते हैं या किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट उससे निकला है। तो वेबसाइट में ऐसे ही होता है, हम बटन्स वगैरह बनाते हैं, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक नए पेज पे चले जाते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये देखें NTS जॉब्स 2020। तो ये हाइपर लिंक के थ्रू काम हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर वापस बुक पे जाता हूँ, और उसके बाद हमारे पास
ये डेफिनेशन भी है यहाँ पे हाइपरलिंक की, ये आपने याद करनी है। उसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन है HTML की। और नेक्स्ट जो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप ये टर्म जो है ना, ये किस लिए यूज़ हो रही है? अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज़ इट एज। मतलब हमारे पास टैग्स होते हैं HTML बेसिकली। जिस तरह से ये एक टैग बना हुआ है, हमने जब अपने वेब पेज पे कोई पैराग्राफ शो करवाना है ना, तो ये टैग लगाएंगे उसमें। ये टैग लगाया, उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद इस टैग को क्लोज़ करेंगे। ये जो सिंबल है ये क्लोज़ का टैग का, और ये स्टार्ट का होता है। ये टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टैग क्लोज़ हो रहा है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ हम ये स्लैश लगाते हैं इसमें टैग को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि हमने जो पैराग्राफ लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे हम अपने पेज के अंदर। टैग स्टार्ट करेंगे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए इन क्लास 9, और टैग को बंद कर रहे हैं। तो अगर इधर भी बताया हुआ है एग्जांपल ऑफ टैग इन HTML। टैग बेसिकली में इस तरह से बनाते हैं हम। ओपनिंग टैग, उस कुछ कंटेंट लिखा या जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, और उसके बाद क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव उसको बोलते हैं कि जो हमने टैग लिखने हैं ना, जो भी हमने अपने लिखना है, जब हम HTML की कोडिंग कर रहे होंगे, HTML लिख रहे होंगे, तो उसको चाहे स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, कुछ हमारे पास डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो फिर भी ठीक होगा, अगर कैपिटल में लिखें तो फिर भी ठीक होगा। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं केस सेंसिटिव होती हैं, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं, हम स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। ये पहला वेब पेज एक बनाया गया है और उसको डिस्प्ले किया गया है। तो ये सिंटैक्स है जब भी हमने बनाना होता है अपना वेब पेज। पहला ये लिखते हैं ऊपर डॉक टाइप HTML स्टार्टिंग टैग में, और उसको बंद भी करते हैं एंड पे। उसके बाद HTML लिखते हैं और उसके बाद फिर बॉडी लिखते हैं, और बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ लिखना चाह रहे होते हैं वो हम बॉडी में लिखते हैं। और उसके बाद फिर बॉडी को क्लोज़ करते हैं और फिर HTML को क्लोज़ करते हैं। मतलब जिस तरह से हमने ओपन किए होते हैं टैग, उसी तरह से फिर हमने जब बॉडी के अंदर लिख के चीज़ें, उसके बाद फिर उनको क्लोज़ करना होता है। देखिए हमने HTML ओपन किया और फिर बॉडी ओपन की, तो बॉडी के अंदर जो भी मैंने लिखना था लिख दिया टैग्स के अंदर, और फिर मैंने बॉडी को क्लोज़ कर दिया। मतलब जो पहले एंड पे मैंने टैग बंद शुरू किया था उसको पहले मैंने बंद करना है, और फिर जो शुरू में मैंने किया था उसको एंड पे करना है। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे बनाना है एक फर्स्ट पहला वेब पेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन टेक्स्ट एडिटर, राइट सम HTML कंटेंट एज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिखाया गया, हमें ओपन अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करना पड़ेगा, उसमें ये कोड लिखना पड़ेगा। तो और उसके बाद इसमें बता रहा है कि आपको अपने पेज को एक्सटेंशन .html से सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ है index.html। तो ये एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन जो है ना, आपने देखा होगा सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो जो भी सॉन्ग हो उसके एंड पे लिखा होता है MP3, अगर तो वो ऑडियो सॉन्ग, अगर वीडियो है तो उसके एंड पे लिखा होता है MP4। तो ये जो हमारा होता है एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन से पता चलता है हमारे कंप्यूटर को कि ये क्या चीज़ है। अगर HTML होगा तो उसे पता होगा कि ये वेब का कोई पेज है। तो हमें जब भी अपनी फ़ाइल को सेव करना है तो उसको .html से सेव करना है। और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो अब शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास माय फर्स्ट हेडिंग और माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर देखें आप लोग H1 इसका मतलब होता है हेडिंग 1। हेडिंग 1 के अंदर लिखा हुआ है माय फर्स्ट हेडिंग, और P इसका मतलब होता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में लिखा हुआ है माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो उसको जब हमने कोड करके सेव किया .html से, और उस पेज को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ब्राउज़र में इस तरह से शो हुआ वो पेज। मतलब हमने थोड़ा सा जो भी लिखा था वो हमें ब्राउज़र में इस तरह से शो हो रहा है।